कर रहे हो? कुछ नहीं, बस जाने से पहले मैंने देखा कि इस जगह पर खाद डालने की जरूरत है। तुम लोगों का माली बहुत ही कामचोर लगता है, बस पानी देता रहता है। अच्छा ठीक है, काम करो फिर। शुक्रिया शुक्रिया। नायला, तुमसे एक बात पूछनी है मुझे। हाँ पूछो। तुम पहले हिजाब नहीं करती थी, अब क्या हुआ? ओह, इस बारे में? क्या इन्होंने तुम्हें मजबूर किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। या अल्लाह, तुम्हें तो कभी इन चीजों पे दिलचस्पी नहीं थी। जब मैं पहली बार इस खानदान में आई थी, मैं बहुत नासमझ थी, लेकिन अम्मी ने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और दिखाया भी, लेकिन कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। मैंने दुआ की थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, और अल्लाह ने कबूल की। और फिर उसके बाद मैंने हिजाब करना शुरू किया। तो फिर ठीक है, मतलब तुम खुश हो तो क्या कह सकते हैं। मुस्तफा भी बहुत खुश था। मुस्तफा की रोल मॉडल उसकी माँ है। क्या बात तुम है? जानते हो, हर बेटा अपनी माँ को पसंद करता है। मैं अम्मी के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। हाँ, अच्छा है ये। दूसरी बहू तो बहुत बुरी है। तुमने सही कहा, और वो बहुत ज्यादा मॉडर्न भी है। वाह भाई, मॉडर्न है, तौबा करो। वो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिजाब ना पहने। इंसान का जहन खुला होना चाहिए बस। मतलब तुम कह रही हो ओपन माइंडेड होना चाहिए? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम तो छोटी मरियम बनने की राह पर हो। हाँ, मैं उनका एडवांस वर्जन हूँ। एक तरह से मुझे नया मॉडल समझो। हद है यार वैसे। दुआ बेटा। मॉम, क्या हुआ, आप ठीक है? मेरी जान, मैं ठीक हूँ, बस उस मामले से निपट रही हूँ जिसमें रमीज ने मुझे डाल दिया है। क्या हुआ? मुझे खाला और रमीज के बीच क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आया, आप बताएंगी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, वो दोनों एक जैसे हैं, तुम जानती हो अच्छी तरह से, कुछ नहीं बदला। उसने मुझसे कहा कि चैनल पर एक टीवी शो करना है, तो उसने उसके लिए मेरा टेस्ट शूट किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम आगे बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। उसे भूल जाओ बेटा, और ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक हो? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना किसी ने? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जानती हूँ क्या कर रही हूँ, कोई कुछ नहीं कह सकता। देखो दुआ, ये तुम्हारा घर है, जानती हो ना, जब चाहो यहाँ आ सकती हो और तुम्हें कभी कोई नहीं रोकेगा, समझी? मैं जानती हूँ मॉम, मैं जानती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं जो कर रही हूँ सोच समझ कर रही हूँ। मेरी प्यारी सी बेटी, अपना ख्याल रखना। क्या करने के लिए आई हो तुम यहाँ? मुझे तो बर्बाद कर दिया, लेकिन महर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। महर कहाँ है? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई? कैसे की तुमने जुर्रत? तुम होती कौन हो हमारे घर में घुस के हमसे सवाल करने वाली? क्योंकि मैं तुम लोगों की फितरत जानती हूँ कि कैसे लोग हो तुम लोग। गंदी हो तुम पहले ही मेरे बेटे को बहुत तकलीफें दे चुकी हो। दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो। कोई महर नहीं है, इब्राहिम भी नहीं है, दफा हो जाओ। अगर झूठ बोल रहे हो मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, पुलिस तक जाऊंगी। मैं एक एक बात बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया। ठीक है, आओ चलो साथ चलते हैं, हम पुलिस को बताते हैं सब कुछ। तुमने हमारे बेटे को इमारत से फेंका। बेहतर होगा कि महर को कुछ ना हुआ हो। तुम लोग जानते हो महर कहाँ है। मैं ये घर बर्बाद कर दूंगी। मैं महर को ढूंढ कर रहूंगी। जिस दिन हम तुमसे मिले थे, लानत हो उस दिन पर। वो दिन ही मनहूस था जब तुम लोग मिले थे। देख लूंगी। पागल हो गई है शायद, पागल है। अब तक इब्राहिम के पीछे पड़ी है। बेहतर है कि हमें मुसीबत में न डाले। कॉल करें उसे। हाँ कर रहा हूँ।
जी कहिए बाबा। इब्राहिम, अभी वो नूर फातिमा यहाँ आई थी, महर का नाम लेकर घर में चिल्ला रही थी। लानत हो उस पर, उसके साथ रहा नहीं इसलिए ऐसा कर रही है। बेटे बस तुम अपना ख्याल रखना और सामने बिल्कुल मत आना, और जल्द से जल्द उस लड़की से शादी कर लो तुम। फिक्र मत कीजिए बाबा, शादी में कल तक का वक्त है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? इसे डकार दिला रही हूँ। हाँ अच्छा, फ्री हो जाओ तो बताना, हम बाहर चलेंगे। बाहर कहाँ जाना है? इसकी नानी के घर जाएंगे। क्या? लो मुझे तो, इसे ले जाकर मैं तैयार कर देता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। माशाल्लाह, ये नानी के घर जाने वाली है तो इसे अच्छा सा तैयार होना चाहिए। ओके। मेरी खूबसूरत बेटी, मेरी जान, माशाल्लाह। अम्मी को तो जुलकर बहुत पसंद आया। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। तुम्हें देखना चाहिए था कि कितना चापलूस है। अम्मी हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हैं। मैं कह ही नहीं सकी कि वो मेरा रिलेटिव है। कसम से मुझे बहुत जलन हो रही है। फिर वो हमें मजार ले गया। मुस्तफा, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? सुन रहा हूँ नायला। पता है अम्मी मजार में बहुत रो रही थी। अच्छा, वाकई? क्यों? कोई तो परेशानी है उन्हें। दुआ और अजलान के बारे में सोच रही होंगी। नहीं मेरी जान, वो उन पर अफसोस क्यों करेंगी? जरूर कोई और बात है। शायद उनका और बाबा का कोई मसला हुआ हो। क्या तुम्हारी बाबा से कोई बात हुई है? नहीं, मतलब कोई खास बात नहीं की, बस रेस्टोरेंट जाते वक्त बाबा से मिलने गया तो मिस एलिफ भी वहाँ थी। एलिफ थी वहाँ? लेकिन क्यों? पता नहीं नायला, शायद रोहान से मिलने आए और बाबा के पास वहीं रुक गई। ये किस वक्त की बात है? नायला, तुम तो हद करती हो, फिर से सवालात शुरू कर दिए तुमने। पता नहीं, मैंने वक्त नहीं देखा था। और वैसे भी नायला, क्या फर्क पड़ता है इससे? शायद कुछ अहम हो सकता है। खैर देखते हैं। आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं अब्दुल्ला साहब? आपने मुझसे कहा कि मैं मीटिंग में हूँ। पागलों जैसी बातें मत करो। कहा ना वो रोहान से मिलने आई थी। अगर वो रोहान से मिलने आई थी तो सीधा मिलकर निकल जाती। आपके साथ क्या कर रही थी? सलाम दुआ करके चली गई। आपकी आवाज से पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। या मेरे अल्लाह, जब भी उस औरत से मिलते हैं रवैया बदल जाता है। उसके सामने नरम क्यों पड़ जाते हैं आप? बिला वजह इल्जाम लगा रही हो। फिर मुझसे झूठ क्यों कहा कि मैं मीटिंग में हूँ? एलिफ से सलाम दुआ करना कोई मीटिंग है? सलाम दुआ हो या मीटिंग में एक ही बात है। सुने अब्दुल्ला साहब, वो एलिफ आपके पीछे पड़ी है, लेकिन मैं किसी को अपना शौहर छीनने नहीं दूंगी। अगर आइंदा ऐसा कुछ भी हुआ अब्दुल्ला साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सबको बता दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? क्या बताओगी? क्या हुआ? डर गए क्या? डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो। एक बात तुम्हें बता दूं, तुम मुझ पर इल्जाम लगाकर गुनाह कमा रही हो। फिर ये ना कहना मुझसे कि मैंने खबरदार नहीं किया था। उसकी तो शादी हो रही थी ना? हाँ, इसीलिए मैंने उसे मुबारकबाद दी। अल्लाह करे कि उसकी शादी हो जाए। मैं हर दरगाह पे जाकर देगे बांटूंगी। ला हौला वला कुव्वता, कुछ तो ख्याल करो। इसमें गलत क्या है? बस बहुत हो गया, हमने बात कर ली और बात खत्म हो गई। अब इस बात को मजीद मत घसीटो। हो ही नहीं सकता अब्दुल्ला साहब, कभी भी नहीं। लगता है बच्चे कहीं जा रहे हैं। मैं जाकर देखती हूँ। एक मिनट रुको, मैं देख लूंगी कि एक्स्ट्रा ड्राइवर है या नहीं। हाँ देख लो तुम। ठीक है, मिल गया, हम जा सकते हैं। आप बेटा कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत है? ज़ैनब साहबा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। इतनी रात को? क्या आपको कोई मसला है? नहीं तो क्या मसला हो सकता है? तुम जा सकते हो।
जवेरिया को तो मेरे पास छोड़ दो। मॉम ने काफी दिनों से इसे नहीं देखा है मरियम साहिबा। ये तो अभी 40 दिन की भी नहीं हुई है। इसे बाहर नहीं ले जाना चाहिए, कहीं ये बीमार ना पड़ जाए। चलो अजलान। चलिए शब्बा खैर अम्मी। इसने अजलान को खिलौना बना लिया है। रात को बेटी के साथ घूमने जा रही है, पूछने पर घूर के देख रही है मुझे। अभी तो मैं खामोश हूँ, लेकिन एक दिन जरूर फटूंगी मैं, और उस दिन मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। देख लेना आप भी। क्या मतलब है तुम्हारा? दुआ अजलान के साथ जवेरिया को लेके ज़ैनब साहिबा के घर गई है। ये तो अच्छी बात है, अपनी माँ से मिलेगी, हो सकता है अजलान से ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अजलान बिल्कुल बेवकूफ बन के रह गया है। वो ज़हीन लड़का तो कहीं खो ही गया, बस आंखें फाड़कर उसे ही देखता है वो, और वो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। आपका बेटा अब उसके आगे पीछे घूमता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरे असाब जवाब दे चुके हैं बेगम। बताएं किस वजह से? हाय या अल्लाह, मुझे सब्र दे मेरे रब। मैं सोच रही हूँ जुलकर को यहाँ ले आऊं। अब वो कहाँ से आ गया? ईमानदार है वो, मेहनती भी है, घर के सारे काम करना जानता है वो। वो क्या करेगा यहाँ? क्या करेगा? जाहिर है मेरी मदद करेगा, क्योंकि सुमैया साहिबा वहाँ उस पे बहुत जुल्म कर रही हैं। झूठ बोल रहा है वो। सुमैया साहिबा ऐसी इंसान हरगिज नहीं है। वो ऐसे ही है, बल्कि वो सब ऐसे ही हैं। जैसी माँ वैसी बेटियाँ। वो यहाँ हमारे घर आने वाले खाने में भी दखल देती है। उसे क्या तकलीफ है? वो रेस्टोरेंट मेरे बेटे का है, लेकिन कसूर मुस्तफा का है। अगर वो अम्मी अम्मी करके उसके पीछे घूमता रहेगा तो ऐसे ही होगा। जुलकर हमारे बेटे मुस्तफा का मुलाजिम है, हम नहीं ला सकते। हमें नौकर की जरूरत भी नहीं। मैं मुस्तफा से बात करूंगी। हमारे घर में कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं, मैं अकेली हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि हयात कब आएगी। तुम खामखा परेशान हो रही हो। हयात बिल आखिर वापस आ जाएगी। वो कब तक रह सकती है वहाँ? मेरी जान, लीमू पानी तो पियो। हाँ पी लूंगी रेहान। नहीं अभी पियो। चलो चलो जल्दी करो, पियो इसे। लेकिन इतनी भी जल्दी क्या है रेहान? अरे मेरी जान पियो ना। ठीक है। जल्दी 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 जल्दी, एक ही घूंट में। गुड। आराम से मेरी जान। बिस्मिल्लाह। ये क्या बात हुई मेरी जान, समझती नहीं हो तुम। मैंने तुम्हें सरप्राइज दिया है। रेहान ये क्या है? इसे अंगूठी कहते हैं। कैसी लगी? बहुत प्यारी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेहान। मेरी जान। वैसे पता है तुम्हें लैला, मुझे डर लग रहा था कहीं तुमसे निकल ही ना जाओ। वैसे ये तुम्हारी उंगली में अच्छी लग रही है, साइज भी परफेक्ट आया है। ये क्या है रेहान? शायद हीरे जैसा कुछ है ना? ये तो बहुत महंगा होगा, तुम्हें इस पर खर्च करने की क्या जरूरत थी? मेरी जान, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हारे पैसों से ही स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़े हैं, और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम। मैं तुम्हें एक से एक गिफ्ट खरीद कर दूंगा मेरी जान, एक से एक। मैं तुम्हें एक मलिका बना के रखूंगा, तुम्हारे आगे कोई नहीं टिकेगा। रेहान तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा मेरे साथ रखे। आमीन मेरी जान, आमीन। दुआ जरूर कबूल होगी। कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना? बहुत खूबसूरत है, मगर इससे ज्यादा तुम खूबसूरत हो। मेरी प्यारी बेटी। ये ले। अरे दुआ, ये कितनी बड़ी हो गई माशाल्लाह। बड़ी हो गई? मैं इसे रोज देखती हूँ, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ। क्या मैं जवेरिया को उठा सकती हूँ? आओ बैठ जाओ, अपना बाजू ऐसे रखो, मैं तुम्हें देती हूँ आराम से। माशाल्लाह, आराम से माशाल्लाह। इसका सर संभालो जिमल। मुझे मालूम है कि जवेरिया को कैसे संभालना है। एलिफ जरा जिमल को देखो, भांजी की बात आती है तो बहुत मोहतरमा बड़ी हो जाती है। यार इतनी छोटी सी है ये, मैं डरती हूँ बस। मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। मेरी जान।
ध्यान से। दुआ। मदद चाहिए आपको मेरी? थैंक यू अजलान, अंदर जा सकते हो। ज़ैनब साहिबा, मैं आपकी मदद करने नहीं, आपसे बात करने के लिए आया था। सुन रही हूं। मैं शर्मिंदा हूं और माफी मांगने आया हूं आपसे। मैंने जो कुछ भी किया मुझे अच्छी तरह अंदाजा है उसका। मैंने आपसे गुस्से में आकर आपसे ज़बान दराज़ी की, जानता हूं। माफ कर दें मुझे, अपने किए पर अफसोस है मुझे। अजलान देखो, आप जो भी कहें, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मैंने सिर्फ आपको और दुआ को नहीं बल्कि अपने घर वालों को भी तकलीफ दी। आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता था। मैंने ये सब सिर्फ दुआ को वापस पाने के लिए किया। उससे मोहब्बत करता हूं, बहुत ज्यादा, और आप जानती हैं कि नहीं रह सकता उसके बगैर में। अजलान, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का मतलब दूसरों को तकलीफ देना नहीं होता। हालांकि हम बतौर माशरा अपने बच्चों को भी मोहब्बत के नाम पर तकलीफ देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं। ज़ैनब साहिबा, आपकी एक एक बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो जरा सी बात पर दुआ को तलाक कह देती हैं। क्या आप इस तरह बनाएंगी उसको मजबूत औरत? उससे मुझसे अलग होकर अकेले बच्ची को पालने की कोई जरूरत नहीं है, और दुआ वैसे भी बहुत मजबूत है। देखिए, मुझसे गलती हुई, मैं कबूल कर रहा हूं, मगर चाहता हूं कि मुझे एक और मौका दें, और इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। ज़ैनब साहिबा, समझें आप, नाकाम हो गया तो कुछ नहीं कहूंगा फिर। आपने भी तो अपनी जिंदगी में गलतियां की होंगी ना? दुरुस्त कहते हो, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी औरत नहीं हूं जो अपनी बेटी के सामने खड़ी होकर कहे कि अपने शौहर के घर वापस चली जाओ, वही तुम्हारा असल घर है। क्योंकि अगर उसने धोखा दिया तो क्या होगा? वो मर्द होगा। नहीं अजलान, तुम्हारा रिश्ता धोखा देने का नहीं बल्कि सच्चा रिश्ता था। अजलान, जब तुम गुस्से में होते हो तो बिल्कुल अंधे हो जाते हो। तुमने उसके सारे हक छीन लिए, वकील, डॉक्टर, सबके सामने उसे रुस्वा करके रख दिया। इसीलिए मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। नहीं, हरगिज नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि दुआ की आंखों में आइंदा कभी आंसू नहीं आएगा। आपसे वादा कर रहा हूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरा साथ दें आकर, लेकिन आप कम से कम इस रंजिश को, तलखी को खत्म तो कर ही सकती हैं ना? हो सकता है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, वैसे भी अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। दुआ अपनी बच्ची के साथ तुम्हारे पास है। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं अजलान। एक मिनट, यानी मुझे माफ कर दिया आपने? शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा, आपका शुक्रिया। तुम चलो, ये मैं लेके आती हूँ। आप जहमत ना करें, मैं उठा लेता हूँ। मदद के लिए हूं ना। ये लीजिए। शुक्रिया मेरी जान। लगता है किसी के दिल में तितलियां उड़ रही हैं। सो गई मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान।
पोलोनेस को शादी का फंक्शन कहाँ करने का सोच रही हो? बाबा तो होटल डिसाइड कर चुके हैं, मगर मेरे बस में होता तो अपनी पूरी शादी गांव में करती, मगर बाबा के लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो कह रहे थे मैं अपने सारे कारोबारी दोस्तों को गांव में कैसे बुलाऊंगा। लेकिन ये तो गांव में शादी के लिए परफेक्ट मौसम है। पोलोनेस को गांव में एक बहुत ही अच्छा होटल है और वहाँ एक बहुत बड़ा सा लेवेंडर गार्डन भी है। वहाँ सिर्फ 50 लोग ही आ सकते हैं, मगर बहुत ही शानदार खूबसूरत जगह है। हाँ, मुझे लगता है मैंने इस जगह का नाम सुना है, शायद ड्रीम वैली होटल नाम है उसका। हाँ हाँ, वही सुना है। सही कह रही हो, मगर कभी गई नहीं मैं। वाकई वो जगह एक ख्वाब जैसी है। ठीक है, हनीमून पर तो जा सकती हो ना? इंशाल्लाह। क्या मैं उसके बाबा को फोन करूं? मगर इससे बात और बड़ी हो जाएगी। हो सकता है वो यहाँ भी ना हो। पहले पता तो लगाना होगा। रोहन, प्लीज एक बार तो मेरा फोन उठा लो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या मेहर इस्लामोलो यहाँ ठहरी हुई है? अभी चेक कर लेता हूँ मैम। इस नाम का तो कोई भी नहीं है। इब्राहिम ताशान का नाम चेक कीजिए प्लीज। जी ठीक है, जी वो यही है। रूम नंबर क्या है बताएं? हम आपको रूम नंबर नहीं बता सकते मैडम। देखें, ये जिंदगी और मौत का मामला है। इस तरह आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं एक एक रूम देख लूंगी। सीधे बताएं कौन सा रूम नंबर है? रूम नंबर 3 में। किस तरफ है? यहाँ से सीधे हाथ की तरफ चली जाए। फिर आ गई, अंदर जाओ। और अब सिर्फ यहाँ तुम और मैं। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी है बताओ मुझे। क्या तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कसम खा ली है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। सब खत्म हो गया। लगता है तुम्हें औरतों की मुहाफिज बनने का बहुत शौक है। महर कहाँ है? महर यहाँ नहीं है। नूर, जानती हो कभी कभी अच्छा बनने का दिल चाहता है, और यही वजह थी कि मैंने अलग अलग कमरे बुक करवाए थे और तुम आके मेरे कमरे के सामने खड़ी हो गई। बकवास बंद करो। शराफत से बैठ जाओ, बिला वजह मसले मत बनाओ।
बताओ क्या खबर है? ठीक है, मैं फौरन बाहर हूं, वहीं रुको। आदम, हम निकल रहे हैं। करीब मत आना। तुम आखिर इतने जालिम कैसे हो सकते हो? बताओ मुझे, इतने जालिम कैसे हो सकते हो? मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम मेहर की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। लानत हो तुम पर। तो फिर ये झूठ है क्या? क्या तुमने उस आदमी से शादी नहीं की जिसके लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया था? चालबाज, कमीने इंसान। बात सुनो। क्या? फेंको उसे। मेरे करीब मत आना। मैंने कहा फेंको उसे। हटो। छुरी दो मुझे। बाहर निकलो। समझ नहीं आया तुम्हें? मैंने कहा बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है? कौन चीख रहा है? मुझे मुसीबत में मत डालो, याद रखो मैं इस बार तुम पर रहम नहीं करूंगा। इब्राहिम, मेरे करीब मत आना। इसे नीचे फेंको, फेंको। करीब मत आना। अब तुम किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे। नूर, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे करीब मत आना। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं। इस बार खिड़की से नहीं फेंक सकता। बेगैरत, खालिस इंसान, कमीने। बस बहुत हो गया। महर, इब्राहिम ताशान, वो यहाँ रह रहा है, मेरी बेटी उसके साथ है। किस कमरे में है? देखेंगे, जिंदगी और मौत का मामला है, इस तरह आप भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं एक एक रूम देख लूंगी। यहाँ से सीधे हाथ पे रूम नंबर 3। इब्राहिम बस करो, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। महर, ये औरत पागल है। इधर आओ। ये सिर्फ इसलिए यहाँ आई है कि हम शादी ना कर सके। बकवास मत करो मुझसे, तुमने सिर्फ झूठ बोला है मुझसे। सब कुछ अपने कानों से सुना मैंने। नूर को तुमने खिड़की से फेंका था। अल्लाह जाने अगर मैं वक्त पे ना आती तो तुम क्या करते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला था, मेरा यकीन करो महर। खामोश हो जाओ, करीब मत आना। लड़कियों से दूर रहो, समझे? दूर रहो। मैंने कुछ नहीं किया। हटो यहाँ से। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको क्या? मैं तुम्हें देख लूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझे? पकड़ो इसे आदम। इधर आओ। मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मुझे। ठीक है। महर, कुछ तो बोलो, इन्हें बताओ मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुमसे तो मैं बाद में हिसाब लूंगा, पहले बोलो क्या कहना है, पता है ना? बोलो क्या कहना है, बोलो बोलो। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आवाज तो मुझे भी नहीं आ रही, ये कैसे सुनेंगी? मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आदम, इसे बाहर ले जाओ जल्दी। चलो, छोड़ो मुझे। महर, मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ तो बोलो, बताओ इन्हें। चलो जाओ इसे। मार डालूंगा मैं तुम्हें। मेरे सामने बोल के दिखाना है हिम्मत। हटो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। चलो। इधर आओ, बैठो। बस करो महर, बस महर, सब ठीक हो जाएगा। आप ठीक तो है ना? ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने कमरे से आवाजें सुनी
इब्राहिम नूर से कह रहा था कि उसने खुद इसे खिड़की से नीचे फेंका। मैंने कैसे उस पे यकीन कर लिया बाबा, कैसे कर लिया? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नूर, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो मुझे सही तरह से जानती भी नहीं हो, फिर भी मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। समझ नहीं आ रहा कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मेरी तरफ देखो, औरत को किसी भी हालत में मुश्किल में फंसी हुई औरत की मदद करनी चाहिए। जो कुछ मैंने झेला हूं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी झेलो महर। तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी मैं? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे पहले ही आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। आपको भी मुश्किल में डाल दिया मैंने। बस करो महर, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, मुझे माफ कर दे बाबा। ठीक है, रो मत, बैठ जाओ बेटा। नूर साहिबा, आपको ये सब कैसे पता चला? कैसे पता चला कि ये लोग यहाँ हैं? एक बार बातों में इसने बताया था कि वो यहाँ शादी करना चाहते हैं। बस मैंने सोचा यहाँ देख लूं। काश कि आप पहले मुझे फोन करती। अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ होंगे। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। अच्छा, वैसे आप यहाँ पर आई कैसे? अपनी गाड़ी से आई हूँ, मगर मुझे जाना होगा। मेरी रोहान से भी अब तक बात नहीं हुई है। नहीं, आप बेफिक्र रहिए, अब मैं आपको छुड़वा दूंगा और मेरा ड्राइवर आपकी गाड़ी ले जाएगा। इसकी जरूरत नहीं। प्लीज प्लीज नूर, हमारे साथ चलो। चलो चलो, सब यहाँ से निकलते हैं। रात काफी हो गई है, मैं चलना हम छोड़ देंगे तुम्हें। आ जाओ, चलो। कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? मैं हमीदी ताशान का बेटा हूँ, कुछ गलत करने की कोशिश मत करना। ये तुम्हें अख्तरुल साहब की बेटी से गलत करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं इसका गला घोट दूंगा। गाड़ी रोको जल्दी, मैंने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा छोड़ो इसे, छोड़ दो यार। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या कर रहे हो? गाड़ी रोको। बाबा जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। जल्दी आइए बाबा प्लीज। नूर साहिबा की कार इनके घर पे पहुंचा दो, ठीक है? ठीक है सर। नूर फातिमा, मैं आपके बाबा के पास छोड़ आता हूँ आपको। मैं समझी नहीं। मैंने अभी आपके बाबा से बात की है, मैं बस अभी आता हूं। सब खैरियत होगी इंशाल्लाह। जी हेलो। सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, माफ कीजिएगा रात के इस पहर आपको तंग किया। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? जी जी बिल्कुल, महर मिल गई है। अल्लाह का शुक्र है। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर परेशान मत होइएगा प्लीज। नूर फातिमा भी हमारे साथ है। कैसे? कहाँ पर हैं आप लोग? पोलेनेस की गांव में। इब्राहिम महर को यहाँ लाया था। नूर फातिमा ने हमसे पहले ही उसे ढूंढ लिया। ये क्या कह रहे हैं? उसका शौहर कहाँ पर है? क्या वो अकेली आई थी? जी वो अकेली आई थी, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं उसको सही सलामत छोड़ूंगा आपके पास। कहीं उस कमीने ने मेरी बेटी को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं नहीं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। नूर बिल्कुल ठीक है और
उस इब्राहिम को तो मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। अर्तुल साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मेरी बेटी को मेरे पास वापस यहाँ ले आए। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ठीक हैं और नूर भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये उन्हें बताना जरूरी लगा क्योंकि सब कुछ पता चल ही जाना था उन्हें। मैं झूठ नहीं बोल सकता, बुरा मत मानिएगा, ठीक है? नहीं, आपने सही किया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। वो नाराज तो नहीं होंगे? ये सब मेरी वजह से हुआ है। बिल्कुल भी नहीं महर, रिलैक्स हो जाओ। मैं जाकर अपने बाबा को सब बता दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। हाय, मुझे वुजू करने में काफी वक्त लग गया। दरअसल स्कार्फ की पिन उंगली में चुभ गई थी, फिर सब दोबारा से करना पड़ा। आपको क्या हो गया है? अर्तुल साहब का फोन आया था। महर मिल गई है, वो खैरियत से है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुछ बुरा हो गया अब्दुल्ला साहब? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? मरियम नूर भी उसके साथ थी। क्या? उस पर महर को ढूंढने का जुनून सवार था। नहीं, हस्बुनल्लाह। आखिर नूर खुद को समझती क्या है अब्दुल्ला साहब? आधी रात को वो वहाँ क्या कर रही थी? कैसे पता चला? कैसे ढूंढ निकाला? अर्तुल साहब उसे वापस यहाँ पर ला रहे हैं, तुम खुद ही पूछ लेना उससे। वो रूहान, वो खुद कहाँ है? पता नहीं, कोई नहीं जानता वो कहाँ पर है। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं आप अब्दुल्ला साहब? मैं क्या कह रहा हूँ इस वक्त मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ मरियम। अभी उसे कॉल करती हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। जब तक नूर नहीं आ जाती किसी को कॉल मत करना तुम। मैं बाहर उसका इंतजार करता हूँ। अल्लाह खैर करे। हाय अल्लाह। परेशान मत हो। नूर, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करें। मैं रोहान को कॉल कर लूं। घर से निकलते वक्त नहीं बताया था क्या उसे? जब मैं निकली थी तो वो घर पर नहीं था, काम पर गया हुआ था। वो रात में काम करता है ना? जी, उसने बाबा के साथ काम शुरू किया है और साथ साथ वो एक क्लब में गाने भी गाता है। इसका मतलब कि वो आर्टिस्ट फैमिली से है। उसने वो जॉब छोड़ दी है। मेरा मतलब फैसला कर लिया है। बस एडवांस पैसे लिए थे तो इसलिए जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, समझ सकता हूँ। हाँ कहो आदम। सर 1 मिनट बात हो सकती है? कहो, सुन रहा हूँ। इब्राहिम भाग गया। क्या? बाबा, क्या हुआ? मैं सुन रहा हूँ, बताओ। उसने अचानक अस्मत पर हमला कर दिया। एक्सीडेंट हो गया, वही मौके से भाग निकला। महमूद को बुला लिया है, वो भी साथ है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। ठीक है, समझ गया। बाकी बात घर जाकर करते हैं। जनाब। क्या कोई मसला हुआ है? नहीं, कोई मसला नहीं, सब ठीक है। महर, तुम यही इंतजार करो, ठीक है? समझ गई बाबा। नूर, एक दफा फिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुश रहो। अल्लाह राजी हो तुमसे। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? तुम भी।
नूर फातिमा, आज के बाद तुम्हें जो भी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा हाजिर हूं। शुक्रिया। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूं। नहीं अब्दुल्ला साहब, कैसी तकलीफ? बल्कि हम तो उल्टा नूर के मकरूज हो गए। इसने आज जिंदगी भर का हक अदा कर दिया। अल्लाह आपसे राजी हो। आपने इतनी बहादुर और बाहौसला बेटी की तरबियत की है, इसका बहुत शुक्रिया। आज मेरी बेटी नूर की बदौलत ही बच पाई है। बहुत मेहरबानी आपकी। नूर बेटी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ बाबा, फिक्र ना करें। तो फिर आप लोग मुझे भी इजाजत दीजिए, बहुत थक चुका हूँ मैं। आप लोग भी अंदर जाइए, रात भी काफी हो गई है और सर्दी भी ज्यादा है। चले मैं चलता हूँ। आप सबको शब बखैर। शब बखैर। ख्याल रखिए। शब बखैर। आओ अंदर चलो। नूर, तुम उस शख्स के पीछे अकेली निकल गई जिसने मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था तुम्हें। माना तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, लेकिन हम पे क्या गुजरती है सोचा है तुमने? मैं तो महर को ढूंढने गई थी बाबा। तुम्हारा उससे क्या लेना देना? घर बैठकर तुम उसके लिए दुआ करती। हस्बुनल्लाह। कैसे बात कर रही है अम्मी? हाँ, आपको क्या हो गया है? आखिर क्यों नहीं समझना चाहती हैं आप? क्या आपको याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तो ये सब मैं कैसे महर के साथ होने देती? उसकी जगह कोई और औरत होती तब भी मैं बचाती। वो जख्म तो आज भी मेरे दिल में ताजा है अम्मी। रात को ख्वाब में वो साया मेरा पीछा करता है। जानते हैं आप लोग, उस वक्त कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। तो क्या मैं भी दूसरों को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि मुझे भी तन्हा छोड़ दिया था? मैंने जो भी किया ठीक किया। चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ, हमें बताने की जरूरत क्यों नहीं समझी तुमने? और तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं था? बस मैं जल्दी में निकल गई थी, सोचने का वक्त ही नहीं मिला। और रोहान उस वक्त काम पर गया हुआ था। क्या उसने अभी तक वो नौकरी नहीं छोड़ी है? छोड़ दी है अम्मी। बस पहले का एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उसे ही पूरा करने गया हुआ था। लानत हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर। बीवी सड़कों पर रात के अंधेरों में मर्दों से लड़ रही है और वो जनाब नशे में डूबे हुए लोगों के सामने गिटार बजा रहे हैं। क्या उसे तुम्हारा जरा ख्याल नहीं है? मोहब्बत नहीं है तुमसे? वो तो ये भी नहीं जानता कि इस वक्त उसकी बीवी कहाँ पर है। क्या उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है नूर बेटा? उसे पता ही नहीं था अम्मी। अगर जरा भी पता होता तो वो फौरन से आ जाता। यही तो सबसे बड़ा मसला है मेरी बेटी। उसे पता होना चाहिए कि उसकी बीवी किस जगह पर है, किस हाल में है। ला हौला वला कुव्वता। जरा भी अक्ल नहीं है तुम में तो। हस्बुनल्लाह। ये सब क्या है? क्या हुआ है? अल्लाह मुझे सब्र दे। रोहान की कॉल है। ला मुझे तो, मैं बात करता हूँ। हाँ रोहान। अब्दुल्ला साहब, नूर फातिमा कहाँ है? वो खैरियत से तो है ना? उसने मुझे फोन किया था। कोई मसला तो नहीं? बहुत जल्दी उसकी याद आ गई तुम्हें। अब्दुल्ला साहब, साफ साफ बताएं, नूर ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरे पास है।
तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। बाबा, अब भी नाराज है ना आप मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? बाबा, मैंने बताया ना, मुझसे गलती हो गई। बेटी, जब मैं तुम्हें डांटता हूँ या मना करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन तुमने फिर भी गलत कदम उठाया। इब्राहिम ने मेरे साथ हमेशा अच्छा रवैया रखा बाबा, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो इस तरह का इंसान है। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तो उसका असल चेहरा देख लिया ना तुमने? काश के ये सब ना होता बाबा। काश के। मगर याद रखो, कभी कभी एक झटका नसीहतों से बेहतर होता है। चलो अब जाके आराम करो, बहुत थक गई हो। आप भी तो थक गए होंगे। जब से तुम मिल गई हो मेरी सारी थकन उतर गई मेरी जान। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे बाबा। अल्लाह तुम्हें भी हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। इंशाअल्लाह, उम्मीद है नूर भी वक्त से पहले संभल जाए। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो? तरस आता है मुझे उस पर। देख लेना, उसका शौहर उसके साथ नहीं है और ना पूछता है उसे, और उसकी अम्मी बाबा भी उसे कुछ नहीं कहते। देखो, नूर के सामने ऐसी बात बिल्कुल मत करना, उसका दिल दुखेगा। जाहिर है बाबा, वो बहुत अच्छी है और वो बिल्कुल ये सब डिजर्व नहीं करती। ठीक कहा। चलो ठीक है, शब खैर, बल्कि सुबह बखैर। ख्याल रखिए बाबा। आ सकता हूँ सर? आ जाओ आदम। बताओ क्या हुआ, इब्राहिम का कुछ पता चला क्या? कोई खबर है उसकी? वो नहीं मिला सर। जाहिर है माँ बाप ने छुपा लिया होगा उसे। नाकाबिले यकीन। उसने अचानक से स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया था, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। जब होश आया तो एक्सीडेंट हो चुका था। ये तो और बुरा हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि उसे जेल भिजवा दूंगा, मगर उसकी हिम्मत तो देखो, तुम दोनों को चकमा देकर भाग गया। अब कल को आजाद होकर बाहर फिरेगा, बल्कि दोबारा नूर या महर के पीछे ना आ जाए। वो तो बिल्कुल पागल हो चुका है सर। जब वो ये सब कर सकता है तो समझो दिमागी तवाजुन कब का खो चुका है। अच्छा खैर, तुम जाओ और उसके घर वालों से बात करो। मैं उनके मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए तुम ही समझा दो। कहो कि अपने बेटे को काबू में रखे, और ये भी कह दो कि मैं ये मामला छोड़ने वाला नहीं। तो बेहतर है कि उसी हिसाब से चले। समझा देना ये उन्हें। ठीक है सर। अच्छा रुको, महर को इब्राहिम के भाग जाने का इल्म ना हो। सिक्योरिटी सख्त कर दो, एहतियात जरूरी है। मैं अब्दुल्ला साहब से कल बात कर लूंगा, उन्हें भी समझा दूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। यकीन कीजिए, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। मैं भी नहीं जानता। नूर फातिमा, तुम वहां क्यों गई थी? दरअसल मैंने तुम्हें कॉल की थी। जब तुम सारी रात क्लब में गिटार बजाओगे तो ये खुद ही जाएगी ना। ये दरअसल आखिरी बार था। तुम ठीक तो हो ना नूर? सच बताओ। नहीं, क्या ये ठीक नजर आ रही है? बेटा, तुम्हारे सुपुर्द मैंने अपनी बेटी की थी। शादी कोई खेल तमाशा नहीं, और तुम्हारा ये स्टेज का शौक समझ नहीं आता मुझे। मैंने एडवांस पैसे लिए हुए थे, इसीलिए। रोहान, मुझे तुम पर बिल्कुल एतबार नहीं। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। मेरी बात गौर से सुनो। जब तक तुम अपनी अकल ठिकाने ना ले आओ, तुम दोनों इसी घर में रहोगे। क्या? अब्दुल्ला साहब,
मेरा मतलब ये कैसे मुमकिन है? यानी हमारा अपना घर है, किराया देता हूं मैं दे दूंगा। देखो हम किस हाल में पहुंच गए। मेरी बेटी जो कभी घर से इजाजत के बगैर निकली तक नहीं, वो आधी रात को निकलकर हीरो बनने चल पड़ी है। इसका शौहर इसके साथ तक नहीं था। अगर कुछ हो जाता इसे। कुछ हुआ तो नहीं ना? अल्लाह ने बचाया। मुझे तो मेरी बेटी सड़क पर मिली ना। क्या हमें अपनी जान हथेली पर रखनी होगी ताकि तुम शराबियों को गाना सुना सको? मरियम, तुम नूर का कमरा तैयार करवा दो। ठीक है अब्दुल्ला साहब, चलो बेटी। नूर फातिमा, तुम कहीं नहीं जा रही। शुक्रिया आपकी पेशकश का, मगर हम लोगों का अपना घर है। अब तक हर बात मानी है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। मैं आपकी कठपुतली नहीं। जो आप मेरे साथ ऐसा करें। चलो नूर फातिमा। तुम्हें जहां जाना है जा सकते हो, लेकिन नूर यहीं पर रहेगी। याद रखें, नूर अपनी मर्जी की मालिक है। ये ना मेरा मामला है ना आपका। ये वहीं रहेगी जहां इसे रहना चाहिए। हम शादीशुदा हैं। हमारा घर और हमारी जिंदगी अलग है। तुम्हारी जिंदगी अगर नॉर्मल होती तो कोई कुछ ना कहता, लेकिन तुम शर्मिंदा होने के बजाय बदतमीजी कर रहे हो। नूर, मेरा ख्याल हमें चलना चाहिए। चलो। नूर बेटी, ये क्या है? कुछ अंदाजा है क्या कर रही हो? क्या अकल पे पर्दा पड़ गया है तुम्हारी? मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी बाबा। जानते हैं तुम्हारे शौहर को तुम पर कयामत बीत गई और उसे खबर तक ना हुई। जब तुम जिंदगी और मौत से लड़ रही थी तो ये स्टेज पे गिटार बजा रहा था। आप हाथ से बढ़ रहे हैं अब्दुल्ला साहब। जब हमने शादी की थी तो एक दूसरे की जिंदगियों को जानते और कबूल करते थे, और आप देख रहे हैं कि नूर को कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो है, मगर ये तुमसे कुछ नहीं कहती। नूर, अगर तुम इस घर से बाहर गई तो समझना मेरे दिल पर चल के गई हो। बाबा ऐसा मत कहे ऐसा। ये मेरा आखिरी फैसला है नूर। नूर बेटा, अपने बाबा का दिल मत दुखाना। हम तो घर में सब सो रहे थे और यहाँ अचानक कयामत आ गई। नूर आपा की पता नहीं क्या हालत होगी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाबा ठीक नहीं, सारी रात जागते रहे। तो मतलब नूर वाकई महर के पीछे गई थी? मैं भी होती तो ऐसा ही करती, नॉर्मल रिएक्शन है। हाँ, लेकिन अकेला नहीं छोड़ता मैं तुम्हें। और ये रूहान कैसा आदमी है? सुबह घर आना, रात भर बाहर रहना, किसी को पता ही नहीं है कुछ। तुम्हारे बाबा भी यही कहते हैं, बिल्कुल सही। उसके रात भर बाहर रहने की वजह पैसे कमाना है। कंपनी में जॉब दी तो है उसे, इसके अलावा क्या करें? मुझे अच्छी तरह पता है कि वो क्या करता फिर रहा है और क्या नहीं। रूहान ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। नूर आपा से बहुत मोहब्बत करता है वो, और जो लोग रातों को बाहर नहीं जाते वो कौन से कम है, तो उसे जज मत करो। ये तुम्हारी बात कर रही है अज़लान।
तुम्हारे बाबा आ गए, आराम से बात करो। आप सबको सुबह बखैर। सुबह बखैर, बैठिए। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। मैंने ऑमलेट बनाया आपके लिए, खाएंगे ना? नहीं मरियम, मेरा मैदा ठीक नहीं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। सवेरा, देख रही हूँ तुम उमर पर खास मेहरबान हो रही हो। अरे ये मेहमान है ना, इसलिए। तुम भी लो जिमल। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। वैसे मुझे खुशी है कि सब कुछ अच्छे से हो गया। मुझे भी। जब मासूम बच्चा दरमियान में हो तो दिलों में कदूरत नहीं रहती। शुक्र है अजलान ने भी आखिरकार अक्ल से काम लिया। सच में यार, उनकी अकड़ का तो कोई निशान तक नहीं रहा। मुझे लगता है इसमें तुम्हारा भी यकीनन कोई हाथ है। थोड़ा सा। अजलान मुझसे बात करना चाहता था, मतलब मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद ही आ गया था। वो मशवरा लेना चाहता था मुझसे और उसने पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो बस मैंने अपनी राय दी थी। उसने माना कि उससे गलतियां हुई हैं और वो उन्हें सुधारना चाहता है, बस इतनी सी बात थी। यही सबसे बड़ी बात है। उसने मुझसे किचन में कुछ इस तरह की बातें की कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मुझे उस पर तरस आ गया। सच में? काफी परेशान था वो। मुझसे जो कुछ भी कह रहा था वो उसमें सच्चाई और खुलूस था। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। पता नहीं वो वाकई वो सब कर पाएगा भी या नहीं। बस दुआ को खुश रखे, मेरे लिए यही काफी है। उसे अच्छी तरह पता है कि अब वो किसी गलती की गुंजाइश नहीं रखता। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि अब ऐसा कुछ भी ना हो। देखो ना, और मैं ये नहीं चाहती कि वो अपनी औलाद के लिए ऐसा कुछ भी सहे। अब ये उनका मामला है मेरी जान। खैर होगी सब। ओके, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आज तुम्हारा क्या प्लान है? कुछ खास नहीं उमर, बस मेरी एक शूटिंग है, उसके बाद दुआ से मिलने जाऊंगी। हाँ बेटा, ये अच्छा करोगी। साथ ही ये भी दिखा देना कि दिल में तुम्हारे कोई रंजिश बाकी नहीं। आप भी चले? नहीं नहीं, मेरे पास बहुत काम है। और जिमल? मॉम, मेरी आज क्लास है। ओके, फिर अगली बार सही। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। शूटिंग के दौरान मैं आकर देख लूंगा। मतलब तुम मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ोगे? कभी नहीं मेरी जान। क्या मैं जुल्कर से बात करूं अब्दुल्ला साहब? अब हमारी सारी परेशानियों के बीच जुल्कर भी आ गया। कर लो, जो दिल चाहे करो। तुम जिस बात पर अड़ जाती हो वो करके ही दम लेती हो। जुल्कर का मामला क्या है? उसे घर के काम के लिए रख लेते हैं। क्या? कहाँ, यहाँ पर? लेकिन वो यहाँ क्या करेगा? तुम जानती हो वो सब कुछ कर सकता है। हमें नहीं पता कि हयात कब आएगी, और ये भी नहीं जानते कि उसकी भांजी कब तक आएगी। तब तक जुल्कर मेरा ड्राइवर भी हो सकता है, खिड़कियां साफ कर देगा, बाहर के काम भी देख लेगा। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। वैसे भी सुमैया अम्मी उसके बारे में ज्यादा खुश नहीं थी। तो ये बात है। तो तुम ऐसा करो, उसको यहीं भेज दो फिर। चलो अब चलना चाहिए हमें। तो क्या आप चाय भी नहीं पियेंगे? ऑफिस में पी लूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो नूर? मैं वाकई अभी तक समझ नहीं पाया। तुमने ये सब कैसे कर लिया? देखो, तुम्हें कुछ हो जाता, कुछ तो सोचती। आई एम सॉरी, ठीक कह रहे हो। मैंने बस डिसाइड किया और फौरन निकल गई। सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ होगा। तुम जानती हो तुमने मुझे किस पोजीशन में ला खड़ा किया है? मैंने तुम्हें फोन किया था मगर तुमने अटेंड ही नहीं किया। उस शोर में मैं कैसे सुनता नूर फातिमा? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना फोन बैक स्टेज छोड़कर जाता हूँ, और फिर सबके बाद मैं एक लापरवाह शौहर साबित कर दिया जाता हूँ। मैं अपने बाबा से बात करूंगी। और क्या बात करोगी जरा बताओ? उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को काबू में रखा। एक बात बताओ, मैं तुम्हारा शौहर हूं नूर। वो अपनी औलाद पर जितना भी गुस्सा करे, लेकिन मुझसे उस लहजे में बात नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई कि तुम जाओ, बीबी को यहीं छोड़ दो? उस वक्त तो मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था। रिलैक्स हो जाओ। बाबा की बात दिल पे क्यों ले रहे हो? रूहान वो परेशान हो गए थे। बाबा हमसे मोहब्बत करते हैं। बरसों में उनके साथ रही, फिर शादी हुई, फिर ये इब्राहिम वाला मामला। इसी फिक्र की वजह से वो ऐसे हो गए हैं। वो हमें कम से कम बच्चा तो ना समझे। क्या हम अपनी मर्जी से फैसले भी नहीं कर सकते? क्या हमें हर बार उनकी हाँ में हाँ मिलानी है? तुम अपने बाबा के मिजाज की आदी हो सकती हो, लेकिन नूर फातिमा मैं नहीं हो सकता। देखो, मैं भी तुम्हें समझती हूँ। हमारी फैमिलीज अलग हैं और तुम जानते हो कि बाबा हमारे सर का ताज हैं। रोहान, कल रात मैंने बाबा के खिलाफ जाके तुम्हारे साथ
आना कबूल किया, ये कोई छोटी बात नहीं थी, समझना चाहिए तुम्हें। मगर तुम वहां रह थोड़ी जाती। लेकिन वो मुझसे यही तवक्को रखते थे। बस याद रखो कि मैं हर बात पर बाबा की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। और तुम्हें यूं अचानक नहीं जाना चाहिए था नूर, वाकई। हाँ तुम ठीक कहते हो, मुझे माफ कर दो। और कितनी बार माफी मांगू रोहान? गौर करो, तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें अपनी जैसी औरत बनाना चाहते हैं। कोई कहे बैठो तो बैठ जाओ, कोई कहे उठो तो उठ जाओ, कहे बाहर मत जाना तो ना जाओ। देख लिया ना तुमने, अपनी मर्जी से जरा सा पहली बार कदम क्या उठा लिया, सबने ही तुम्हें रोक दिया और फिर सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। हाँ रोहान, तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन मेरी बात भी तो समझो ना। देखो, हम हर बातचीत से सुलझा लेते हैं। इस मसले का हल भी हम निकाल लेंगे, समझ रहे हो ना? कोई मुझसे हिसाब नहीं ले सकता नूर फातिमा, खास तौर पर नाहक इल्जाम पर नहीं। मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं वहां गया और वहां बात की, और फिर जो कुछ मैंने सुना उसने तो मुझे हिला दिया। तुम्हारे घर वालों के हिसाब से अगर मैं तुम्हें कमरे में कैद कर देता तो बेहतरीन शौहर होता। प्लीज रोहान, बात को मत बढ़ाओ, तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुमने सुना भी था कि बाबा ने सुबह सवेरे मुझसे क्या कहा। सुना, और हाँ तुम ठीक हो। मैं खुद तुमसे ज्यादा अपसेट हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी, प्लीज समझो। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ो, अब अपने काम पर जाओ, देर ना हो जाए, ठीक है? और तुम? मैं इस वक्त कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी का मुंह देखने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज रोहान, ऐसा मत करो। यार नूर, मैं अभी वाकई ही नहीं जा सकता। सब 1000 सवाल करेंगे, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मेरा दिल नहीं है, किसी को भी जवाब नहीं दे सकूंगा। क्या वाकई तुम जॉब छोड़ दोगे इस बात पर? ये तो काम है, फॉर गॉड सेक। चलो आओ, तैयार होते हैं, चलते हैं। पहले माइंड फ्रेश करने की जरूरत है मुझे। क्या कुछ वक्त दोगी मुझे? ओके? ठीक है।